Today now start sampling. Sampling. The sampling theorem provided a mechanism for representing continuous time signal by discrete time signals. The statement of sampling theorem can be given in two parts. First part, a band limited signal of finite energy which has no frequency component higher than fm Hz is completely described by its sample value at uniform interval less than or equal to 1 upon 2 fm second apart, यानी ts less equal to 1 upon 2 fm. फर्स्ट सैम्पलिंग ने एक टू थ्योरम्स प्रोवाइड किया. पहले सैम्पलिंग का काम है किसी भी कंटिन्यूस सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में कन्वर्ट करना. सैम्पलिंग ने स्टेटमेंट दिया, टू स्टेटमेंट दिया. पहला स्टेटमेंट दिया कंस्ट्रक्शंस के लिए, यानी एनालॉग सिग्नल से डिस्क्रीट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा स्टेटमेंट दिया कि डिस्क्रीट सिग्नल से हम एनालॉग सिग्नल कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिस्क्रीट कैसे कन्वर्ट करेंगे. कहता है उसके लिए उसने डिफाइन किया कि एक बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी, मतलब एक बैंड लिमिटेड सिग्नल्स है जिसकी एनर्जी क्या हो, फाइनाइट हो. फाइनाइट मतलब कुछ एनर्जी हो. विच हैज नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन एफ एम हर्ज, मतलब उस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो, एफ एम हर्ज. is completely described by its sample value at uniform interval less than or equal to 1 upon 2 fm second apart. यानी जो टाइम पीरियड होगा जो हम एनालॉग सिग्नल से डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे, वो टाइम पीरियड क्या होगा, ts always less equal to 1 upon 2 fm. fm क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल्स. सेकेंड रिकंस्ट्रक्शंस के लिए उन्होंने एक theorems दिया, that is called a band limited signal of finite energy which has no frequency component higher than fm Hz may be completely recovered from the knowledge of its sample per second. That means fs greater equal to 2 fm, यानी fs means sampling frequency, fm means maximum frequency of the signal. यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 2 एफएम. जब हम रिकंस्ट्रक्ट करें सिग्नल्स को, यानी डिस्क्रीट से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 2 एफएम. अब हम प्रूव करें प्रूफ ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम्स. पहला हम देखें कि कोई भी एनालॉग कंटिन्यूस सिग्नल्स लिया हमने, अगर इस कंटिन्यूस सिग्नल का स्पेक्ट्रम निकालेंगे तो ये बैंड लिमिटेड टाइप के स्पेक्ट्रम्स होंगे, माइनस ओमेगा एम से ओमेगा एम की. अब इम्पल्स ट्रेन एज ए सैम्पलिंग फंक्शंस की बात करें, अब हम इम्पल्स ट्रेन एज ए सैम्पलिंग फंक्शंस की बात करते हैं. इम्पल्स जनरली डिफाइंड है डेल ऑफ टी से, और डेल ऑफ टी इक्वल टू 1 होता, टी इक्वल टू 0, टी नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. लेकिन हम इम्पल्स ऑफ ट्रेन ले रहे हैं, यानी डेल्टा टी एस टी इक्वल टू डेल ऑफ टी प्लस डेल ऑफ टी माइनस 1, डेल ऑफ टी माइनस 2, डेल ऑफ टी प्लस 1. इस टाइप से हम लेते हैं तो एक क्या होता है, इम्पल्स ट्रेन बन जाता है. जब इम्पल्स ट्रेन बन जाता है तो इम्पल्स ट्रेन को कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कैसा कन्वर्ट हो जाता है सिग्नल्स, ये डिस्क्रीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप से कि एनालॉग सिग्नल्स में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इम्पल्स सिग्नल्स को. तो इम्पल्स सिग्नल्स की जो मैग्नीट्यूड होगा उसी मैग्नीट्यूड पे कंटिन्यूस सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशंस होगा, चूँकि जो इम्पल्स ट्रेन है वो 0 ts के बीच वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड 0. तो 0 ts के बीच मैग्नीट्यूड 0 है, तो कंटिन्यूस सिग्नल में भी 0 और ts के बीच की मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, 0 को मल्टीप्लाई कर दो तो 0 होगा. इसीलिए हमने यहाँ डॉटेड से दिखाया है इस एनालॉग सिग्नल्स को. सिर्फ उसी पे वैल्यू होगा जहाँ पे
इम्पल्स फंक्शंस होगा, उसी फंक्शंस पे मल्टीप्लाई होगा। और ये 1 वैल्यू देता तो 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे वही फंक्शंस होगा जो एनालॉग सिग्नल्स का फंक्शंस है। तो ये तुम्हारा कहलाता है डिस्क्रीट सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल्स। अब इस डिस्क्रीट सिग्नल्स का अगर हम बात करें कि उसकी स्पेक्ट्रम निकालें तो हर एक इम्पल्स सिग्नल्स का एक स्पेक्ट्रम होगा, वो बैंड लिमिटेड होगा -FM से FM। और fs क्या होगा, 0 से fs ये होगा, तो fs ऑलवेज क्या होगा, 0 से ये fm और fs से यहाँ इस वैल्यू तक fm होगा, यानी यहाँ fs क्या है, ग्रेटर देन 2fm। अगर ऐसा होता है fs ग्रेटर देन 2fm तो हम इसे रिकंस्ट्रक्ट क्या कर सकते हैं, एनालॉग सिग्नल। कैसे, तो अब हम इसको लो पास फिल्टर से पास आउट कर दें। इस स्पेक्ट्रम को हम क्या करें, लो पास फिल्टर से अगर हम पास आउट करते हैं, जैसे हमने यहाँ किया है इस लो पास फिल्टर से, लो पास फिल्टर से जैसे हम पास आउट करते हैं तो ये कैसा सिग्नल देगा, एक इस लो पास फिल्टर से अगर हम पास करें तो लो पास फिल्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिस 2 टाइप्स नॉट, इट इज द आइडियल लो पास फिल्टर एंड प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। तो हम प्रैक्टिकली लो पास फिल्टर की बात करें कि अगर हम प्रैक्टिकली लो पास फिल्टर से हम पास कराते हैं इस स्पेक्ट्रम को, तो ध्यान से देखें कि इस लो पास फिल्टर से अगर इसको हम पास करते तो हायर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, लो पास फिल्टर रिजेक्ट कर देगा, और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक ये पास करेगा। तो ये स्पेक्ट्रम मिल गया। इनिशियली हम जो एनालॉग सिग्नल्स लिए थे उसकी स्पेक्ट्रम यही था। अब इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एनालॉग सिग्नल्स मिल जाएगा। तो इट इज द सैम्पलिंग थ्योरम and proof of sampling theorem. Thank you so much.